Good morning. Please sit down. आयत के दूसरे क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अनुपात से संबंधित आयत से जुड़े हुए सभी सवालों को। तो आइए सवाल को देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है, एक आयताकार खेत की परिमिति 240 मीटर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयताकार सबसे पहले हम लोग आयताकार खेत बनाते हैं। एक खेत बना के समझते हैं। यहाँ लिख रहे हैं सॉल्यूशन यानी हल। ठीक है, तो ये आयताकार खेत है। तो आयताकार खेत की परिमिति मतलब इसका जो डनेड़ी है यानी इंग्लिश में कहेंगे बाउंड्री, इसका मेड़ी है, टोटल कितना है 240 है, 240 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है 5 अनुपात और चौड़ाई है 3 अनुपात। तो हमें क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है। तो इसमें लंबाई है और चौड़ाई भी है, लेकिन वो अनुपात में दिया हुआ है, एक्यूरेट नहीं दिया हुआ है। तो अगर एक्यूरेट दिया होता लंबाई 5 मीटर चौड़ाई 3 मीटर तो हम लोग आराम से निकाल लेते लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई है वो किस में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। तो हम लोग इसका लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं, मान के तब हम लोग इसका हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आयताकार खेत की लंबाई, डायरेक्ट लिख रहे हैं खेत की लंबाई 5x, खेत की चौड़ाई लिख लेंगे 3x, इतना लिखा गया। अब यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 240 मीटर। तो प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, प्रश्न से आयत का परिमाप जिसका सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कितना है 240 मीटर है। तो परिमाप के सामने हम लोग लिख लेंगे 240 और ये 2 जैसा वैसे रहेगा। लंबाई कितना है, लंबाई हम लोग माने हैं 5x और चौड़ाई मान लिए हैं 3x। अब इसे हम लोग एक चौर वाला समीकरण की तरह हल करेंगे। इसे 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 240 है तो 120 हो जाएगा। और इसे हम लोग ऐड कर लेंगे 5x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x यानी 8x। और 8 से जब इसको काटेंगे 8 से तो ये 15 बार में कट जाए, 15/120 और ये हो जाएगा x। तो हम लोग काट के दिखा सकते हैं, इसलिए फाइनली हम लोग लिख लेंगे x बराबर 15 आ गया। अब इसका हम लोग जो है फाइनल निकालेंगे, इसका लंबाई और चौड़ाई निकालने का प्रयास करेंगे। x का वैल्यू हमें मिल गया है कितना 15 मिल गया है। अब हमें इसका फाइनली जो है आयत का एक्यूरेट लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो लिखेंगे, इसलिए ये जितना सवाल बन गया उसके नीचे लिखना है आयत की लंबाई कितना माने हैं हम लोग 5x। तो यहाँ 5x लिखा जाएगा, 5 जैसा वैसे लिखेंगे। x का वैल्यू कितना है 15 है तो 15 बैठा देंगे और 15×5 कितना हो जाएगा 15×5 75 मीटर। तो आयत की लंबाई हो गई 75 मीटर, इसलिए आयत की चौड़ाई अब हमें लिखना है आयत की चौड़ाई कितना माने थे 3x के बदले में कितना लिख देंगे 15। तो ये 15×3 कितना हो जाएगा 15×3 45 मीटर। अब हम लोग को फाइनल मिल गया है, आयत का लंबाई मिल गया है 75 और चौड़ाई मिल गया है 45। अब क्या निकालने के लिए बोला गया है, क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं वी नो, इंग्लिश में लिखेंगे वी नो, हिंदी में लिखेंगे हम लोग जानते हैं, या चूकी से भी लिख सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई
तो लंबाई अब फाइनल कितना है 75 मीटर और चौड़ाई है 45 मीटर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 45 और 75 को गुणा कर रहे हैं, 75 और 45 को गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में 2, 7 × 5 = 35, 2 × 37, 4 × 5 = 20 के 0 हाथ में 2, 7 × 4 = 28, 2 = 30, 5 7 3 3 3375 मीटर। अब क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है, नहीं तो मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर। तो 3375 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 726 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत की भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं, तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो पहले वाले सवाल में परिमाप दिया हुआ था, अब इसमें जो है इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें भी उसी तरह से मान लेंगे, लिखेंगे माना पूरा लिख सकते हैं आयताकार खेत की लंबाई, और शॉर्ट में डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे खेत की लंबाई। खेत की लंबाई कितना मान लेंगे हम लोग, ये जो बड़ा है वो लंबाई होता है, जो छोटा है चौड़ाई। तो खेत की लंबाई हम मान लेते हैं 3x। इसी तरह से खेत की चौड़ाई मान लिया गया है 2x। अब हमें और 726 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 726, तो क्षेत्रफल के सामने हम लोग लिख लेंगे 726 और लंबाई के जगह कितना लिख लेंगे 3x और चौड़ाई की जगह कितना लिख लेंगे 2x। अब इसे हल करेंगे, 726 जैसा वैसे रहेगा और 3x और 2x को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और x में x का गुना करेंगे तो हो जाएगा x²। जोड़ होता तो घात पावर को नहीं जोड़ा जाता, लेकिन ये गुना है इसलिए घात को जोड़ा जा रहा है। 3x और 2x में गुना करेंगे 3 दूना 6 x²। तो 726 में हम लोग 6 से भाग देंगे, यानी 6 से काटेंगे 726 को। तो यहाँ रफ में हम करके देख रहे हैं 726, इसे हमें 6 से काटना है। 6 × 6 1 2 6 दूना 12, ये कट जाएगा 6 × 6 तो 121 आ रहा है। इसे 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 121 आ रहा है। इसे हम लोग काट के यहाँ लिख सकते हैं 121 और ये हो गया x²। आइए अब यहाँ पर लिख रहे हैं x² बराबर 121। इसलिए x बराबर, चूँकि यहाँ वर्ग है तो जैसे ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट के रूप में इसके ऊपर आ जाएगा 121। एक लाइन और बनाते हैं तो x बराबर 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 11 होगा। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 11। तो क्या पूछा गया है खेत की लंबाई और चौड़ाई, इसलिए अतः लिख लेते हैं, अंत यही है। अतः खेत की लंबाई 3x, 3 जैसा वैसे लिखेंगे। x का वैल्यू आ गया है 11, तो 11 तिहाई 33 मीटर। तो खेत की लंबाई 33 मीटर हमें मिल गई। और खेत की चौड़ाई बराबर 2x, तो 2 जैसा वैसे रहेगा। x का वैल्यू हमें लिख देना है 11, तो 11 दूना 22 मीटर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। खेत की लंबाई 33 मीटर और खेत की चौड़ाई 22 मीटर। यही ना पूछा गया है, खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। आशा करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए एक और उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि चौड़ाई 15 मीटर हो तो परिमिति और क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस सवाल में परिमिति भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है, 2 चीज़ें इसमें निकालनी है। इसके पहले वाले सवाल में परिमिति दिया रहता था या क्षेत्रफल दिया रहता है और हम लोग उसका लंबाई चौड़ाई निकाले हैं। तो इसमें जो है लंबाई चौड़ाई तो नहीं है, अनुपात में है।
केवल चौड़ाई जो है एक्यूरेट निकाल के दिया है। हम लोग फाइनली जो है यहाँ सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना मान लेंगे। अब यहाँ पर 4 जो है 4 लंबाई होगा और 3 क्या होगा, चौड़ाई होगा। जो भुजा बड़ी होती है वो लंबाई है, जो छोटी होती है वो चौड़ाई है। तो 3 जो है, 3 छोटा है तो चौड़ाई है, जबकि 4 बड़ा है तो ये क्या है, ये लंबाई है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेंगे, आयत की चौड़ाई पहले जो लिखा है उसी हिसाब से हम लोग भी लिख रहे हैं। आयत की चौड़ाई मान लेंगे 3x और आयत की लंबाई, आयत की लंबाई मान लिए हैं 4x। अब हम लोग को निकालना है इसका लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई निकालना है प्रश्न से। आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना है 3x और यहाँ आयत की चौड़ाई जो है यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है। तो हम लोग आयत की चौड़ाई कितना लिख लेंगे 15, यहाँ 3 जैसा वैसे ही रहेगा, x जैसा वैसे रहेगा। इसे जब हम लोग भाग देंगे 3 से तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x जैसा वैसे ही। इसलिए x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया है 5, x का मान हमें 5 मिल गया। अब हम लोग एक्यूरेट इसका जो है लंबाई निकाल लेंगे। चौड़ाई तो उतना ही रहेगा ना, चौड़ाई अब इसका मान बैठाएंगे, x का मान बैठाएंगे यहाँ पर 3 के बगल में, तो 5 बैठ गया तो 5 3 15, तो चौड़ाई 15 ही वापस आ जाएगा। लेकिन अब हमको केवल लंबाई निकाल लेना है, इसलिए आयत की लंबाई, आयत की लंबाई केवल पता करना है 4x, 4 जैसा वैसे ही, x के बदले में हमें लिख देना है 5। तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20 मीटर। तो चौड़ाई हमें प्राप्त हो गया है, चौड़ाई मिल गया है 15 मीटर, पहले से सवाल में लिखा हुआ है। यहाँ भी अगर हल करके लाएंगे तो उतना ही आएगा। और आयत की लंबाई कितना मिल गया 20 मीटर। तो चौड़ाई 15 मीटर, लंबाई 20 मीटर। अब हम लोग सवाल में देखेंगे क्या पूछा है। सवाल में बोला है कि आयत का परिमाप निकालिए और क्षेत्रफल निकालिए। 2 चीज़ निकालनी है, हमें लंबाई चौड़ाई प्राप्त हो गई है। अब हमें परिमाप और क्षेत्रफल निकालना एकदम आसान पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि आयत का परिमाप, परिमाप और परिमिति एक ही चीज़ है। सूत्र है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 जैसा वैसे लिखेंगे, लंबाई के जगह पर हमें लिखना है 20 मीटर और चौड़ाई की जगह पर लिखना है 15 मीटर। इसे हल करेंगे तो 15 और 20 हो जाएगा 35 और 35 दूना हो जाएगा 70 मीटर। तो आयत का परिमाप कितना हो गया 70 मीटर। और क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। चूँकि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। तो 15 दूना 30, 300 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो ये दोनों आंसर हो गया। आयत का परिमाप 70 मीटर और आयत का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 को समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा बाकी जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है किसी आयताकार मैदान यानी फील्ड, कोई फील्ड है, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 में दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 9126 मीटर स्क्वायर है। यदि प्रत्येक 30 मीटर घेरा डालने का खर्च, घेरा डालना है माने उसको घेरवाना है, यानी उसको चारों तरफ से तार से या दीवार से उसको घेरना है, तो 5 रुपया पड़ रहा है। तो 30 मीटर का खर्चा कितना है, 5 रुपया। तो मैदान के चारों ओर, चारों तरफ से यानी चारों ओर भुजाओं पर घेरा डालने का खर्च क्या होगा। इसको डायग्राम के सहारे समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने एक डायग्राम बनाया है। तो ये है हमारा वो फील्ड या मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई अनुपात में दी हुई है और इसका पूरा क्षेत्रफल
ये पूरे एरिया को जो अंदर जो है इसे हम लोग क्षेत्रफल कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक खेत है, तो खेत में जहाँ खेती की जाती है वो क्या है, वो क्षेत्रफल कहलाता है, और उसका जो डोहरी है यानी उसका जो बाउंड्री है, मेड़ी है, उसे परिमाप कहेंगे। तो जैसे हम लोग जिस रूम में हैं या आप जिस रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो रूम है वो जहाँ बैठे हैं, जहाँ हम लोग जिस जगह को यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो क्षेत्रफल होता है। और साइड साइड का जो दीवार है वो क्या है, उसका लंबाई चौड़ाई है, और 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को जोड़ लेंगे तो परिमाप कहलाता है। तो इस सवाल में भी वैसा ही है। तो इसका क्षेत्रफल है 9126 वर्ग मीटर। ये पूरे मैदान का, पूरे फील्ड का क्षेत्रफल है। और इसको घेराबंदी करना है चारों तरफ से, तार से या किसी दीवार से या किसी भी विधि द्वारा चारों तरफ से फील्ड को क्या कर देना है, घेर देना है। इस सवाल में हम लोग को देखना है कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे, लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा तब इसका परिमाप निकालेंगे, और जितना परिमाप आएगा उस हिसाब से इसका हम लोग खर्चा निकाल लेंगे। आइए सवाल को बनाते हैं, सवाल को हल करते हैं, तब फाइनली हम लोग सवाल समझ पाएंगे। तो जैसे पहले सवाल बनता था उसी तरीका से बनाएंगे। लंबाई चौड़ाई किस में, अनुपात में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, माना आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई कितना है, 3x मान लेंगे, और आयताकार मैदान की चौड़ाई को 2x मान लेंगे, और इसका क्षेत्रफल तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 9126 वर्ग मीटर। अब चलिए प्रश्न से हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। मार्कर तो ढूंढ के हो, प्रश्न से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 9126, और लंबाई कितना है, 3x, चौड़ाई है 2x। अब इसे हल कर रहे हैं। इसे हल करके हमको लंबाई चौड़ाई एक्यूरेट पता करना है। तो 9126 और 3x और 2x को हल करेंगे तो 3 दूना 6x²। इसे 6 से भाग देंगे 9126 में, देखते हैं कितना होता है। 6 से भाग दे रहे हैं 9126 में, तो 6 कम 6, ये 9 में 6 गया 3, 1, और 6 चौका 24, 6 पचे 30 हो जाएगा, 1 2 6 दूना 12 कट जाएगा, और ये उतरेगा 6, 6 कम 6, तो 1521, 1521। इसे काटेंगे कितना आएगा, 1521, और ये हो जाएगा x²। इसे सीधा कर लेंगे, x² बराबर, टोटल ट्रांसफर कर रहे हैं, ये टोटल इधर आ जाएगा, ये टोटल उधर चला जाएगा, तो चिन्ह नहीं बदलता है। तो x² बराबर 1521। अब x बराबर √1521, तो ये स्क्वायर हट गया है तो ये रूट के रूप में आ गया। अब हमें 1521 का वर्गमूल निकालना है, तब जाके x का वैल्यू हमें सही पता चल पाएगा। तो √1521 यानी 15 से 21 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 15 से 21 का वर्गमूल निकालेंगे, देखिए हमने रफ में निकाला है अभी, तो 15 से 21 का वर्गमूल निकालेंगे तो 39 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ लिख लेंगे x बराबर 39। तो x का वैल्यू यहाँ पर हमें 39 मिल गया है। अब हमें क्या करना है, अब एक्यूरेट इसका लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है। इसलिए मैदान की लंबाई बराबर कितना माने थे हम लोग, 3x लिख लेंगे। 3 जैसा वैसे ही x के बदले में कितना लिखना है, यहाँ 39 लिखना है। ऐसे हल करेंगे, 3 9 27 के साथ, हाथ में 2, 3 3 9 10 11, 117 मीटर। अतः हम लोग जिस फील्ड की बात कर रहे हैं उसकी लंबाई है 117, और चौड़ाई कितनी है, आइए चौड़ाई को समझते हैं।
मैदान की चौड़ाई यहाँ कितना माना गया है 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x। 2 जैसा वैसे ही रहेगा, x के बदले में लिखना है 39। तो 40 दूना 80 होता है, 2 कम कर देंगे 78 मीटर। तो चौड़ाई आ गया है 78 और लंबाई मिल गया है 117 और लंबाई चौड़ाई हमें प्राप्त हो गई है। अब हमें क्या निकालना है, यदि प्रत्येक 30 मीटर, हाँ अब इसका हमें क्या करना है परिमाप, चूंकि घेराबंदी करना है तार से या किसी विधि द्वारा उसे घेराबंदी करना है, तो घेराबंदी क्षेत्रफल को थोड़ी करेंगे, घेराबंदी हम परिमाप को करेंगे। तो परिमाप निकाल लेंगे और परिमाप निकालने के बाद इसका हम लोग हल करेंगे। अब चलिए अब हम लोग निकालते हैं, इसका परिमाप निकालते हैं। अब आयताकार मैदान का परिमाप, तो सूत्र हम लोग जानते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 जैसा वैसे रहेगा, लंबाई हमें मिला है 117, यहाँ लिख लेंगे 117 और चौड़ाई मिला है कितना 78। अब इसे हम इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5, हाथ में 1 7 1 8 1 9 और ये रहा 195, इसे 2 से गुना करेंगे तो ये 200 मान लेते हैं, 200 दूना 400 और उसमें 10 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 380। तो 380 मीटर ये हो गया परिमाप, 380 मीटर हमें परिमाप मिल गया है। अब इसे हम लोग हल करेंगे ऐकिक नियम के अनुसार। इसे ऐड करते हैं, 117 और 78 को जोड़ेंगे, ये 2 जैसा वैसे ही रहेगा। तो 8 और 7 कितना होगा, 8 7 15 और 7 और 1 8 1 9 और ये रहेगा 1 195 दूना कितना होगा 2 5 10 19 दूना 38 1 39 390। तो 390 मीटर जो फील्ड था, जो आयताकार मैदान था, उसकी चारों तरफ से उसका परिमाप यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, पूरा उसका बाउंड्री कितना है 390 मीटर की उसकी बाउंड्री है, यानी उसका परिमाप है। अब यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि यदि प्रत्येक 30 मीटर बाउंड्री करेंगे यानी उसकी घेराबंदी करेंगे तो 5 रुपये खर्चा लगेगा। तो टोटल हमको कितना करना है, टोटल 30 मीटर हमको नहीं करना है, हमको 390 मीटर टोटल जो है उसका बाउंड्री करना है, यानी उसके घेराबंदी करना है। तो चलिए ऐकिक नियम से सवाल को फाइनली हल करते हैं। प्रश्न से, चूंकि 30 मीटर घेरा डालने का खर्च, जैसा क्वेश्चन में उस वही लैंग्वेज लिखेंगे, 30 मीटर घेरा डालने का खर्च कितना रुपया दिया है, 30 मीटर घेरा डालने का खर्च है 5 रुपया, इसलिए 1 मीटर घेरा डालने का खर्च कितना हो जाएगा 5/30 और फाइनली हमको कितना करना है 390। तो 390 मीटर घेरा डालने का खर्च, तो 5/30 गुना 390, इसे हल करेंगे, 0 से 0 काट देंगे और 5/3 गुने 39, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 3 9, तो 5 गुना 13, तो कितना हो जाएगा 13 5 65। तो ये सवाल आप देखिए और देख कर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लेकर जो है इसका हल अपने कॉपी पर करेंगे। तो हम हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।